अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं साद अकरम और मैं हूं समन नसीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। बानी पीटीआई का मशरूत माफी मांगने का ऐलान। हमारे लोग 9 मई में मुलव्वस हुए तो माफी मांगूंगा। 9 मई करने वालों को पार्टी से निकालूंगा, सजा भी दिलवाऊंगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस खत्म मरहले में दाखिल। नैब ने 14 गवाह गैर जरूरी जानकर तर्क कर दिए। समाअत के दौरान बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत दायर, नोटिस जारी। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा चैलेंज। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं उतरते। पीटीआई इंतशार फैलाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। रेन इमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी 2 बच्चे रेले में बह गए, तलाश जारी। मुरीद के ननकाना साहिब ने नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, गर्मी में कमी। बांग्लादेश के हर तरफ इंटेलिजेंस चीफ फरार होते हुए गिरफ्तार। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को तैयारे से उतारकर ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया गया। 2 साबिक वज़रा को भी फरार होते हुए धर लिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, राजनपुर दरियाई सिंध में फाजिलपुर के करीबी बस्ती गशकोरी वाले पतन के मकाम पर एक शख्स पानी में डूब गया। डूबने वाले शख्स की डेड बॉडी मिल गई। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू 1122 की कोशिशों से डूबने वाले शख्स की डेड बॉडी मिल गई, जिसकी शिनाख्त तनवीर अहमद वल्द नज़ीर के नाम से हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल है। रेस्क्यू 1122 की वाटर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। डूबने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी। इतलात के मुताबिक डूबने वाले शख्स मवेशियों के साथ दरिया क्रॉस कर रहा था कि अचानक पानी में डूब गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मुसलसल 3 घंटे वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। डेड बॉडी को सर्च करके लवाहिकीन के हवाले कर दिया। लवाहिकीन ने रेस्क्यू एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। रहीम यार खान थाना कोट समाजा की हदूद में बेदर्दी से कत्ल होने वाले नौजवान के उर्सा इंसाफ न मिलने पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि 10 रोज गुजरे के बावजूद पुलिस मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार न कर सकी। रहीम यार खान थाना कोट समाजा की हदूद में नौजवान को बेदर्दी से कत्ल करने का वाकया बस्ती बहशती में पेश आया, जिसके खिलाफ गुस्सा का एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि मुलजिम सनाउल्लाह ने अंधाधुंध फायरिंग करके 30 साल मोहम्मद आरिफ को कत्ल कर दिया, जबकि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया मगर मुलजमान को ताहाल गिरफ्तार न किया गया। मुजाहिरीन ने DPO रहीम यार खान से फौरी मुलजमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। ताहम तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजमान अबूरी जमानत पर है। जल्द उनको कानून की गिरफ्त में लाते हुए इंसाफ फराहम किया जाएगा। और आपको बताएं, कराची पंजरापुर में हजारों एकड़ अराजी पर लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया। खुद को पंजरापुर के जाली अहदेदार कहलवाने वाले कुछ लोग पंजरापुर की जमीनें लैंड माफिया के लोगों को दे रहे हैं, जिनके खिलाफ शिकायत करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं हमारे A1 टीवी के नुमाइंदे सनाउल्लाह हिकड़ो की इस रिपोर्ट में। कराची पंजरापुर में हजारों एकड़ अराजी पर लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया। खुद को पंजरापुर के जाली ओहदेदार कहलवाने वाले कुछ लोग पंजरापुर की जमीनें लैंड माफिया के लोगों को दे रहे हैं, जिनके खिलाफ शिकायत करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे ख्यालात का इजहार पंजरापुर ट्रस्ट के CEO नवाब अमीर खान लाड़िक, चेयरमैन सूरजपुरी, जनरल सेक्रेटरी मांझी रामपुरी और दीगर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस मौके पर उनका कहना था कि कराची के इलाके पंजरापुर में 42,000 एकड़ अराजी है, जिस पर लैंड माफिया ने कब्जा कर रखा है और उनमें से कई को वागुजार कराया गया है। उनका कहना था कि शंकर लाल वाधवानी, बाबूलाल अशोक और कुछ दूसरे लोग जो पंजरापुर ट्रस्ट के ओहदेदार कहलवाते हैं, पंजरापुर की जमीनें लैंड माफिया को देकर गरीब मुस्तहिक लोगों के हकूक पर डाका डाल रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि हम पंजरापुर ट्रस्ट के असल मतवली हैं। अशोक कुमार और दीगर अब हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पंजरापुर की ज़मीनें जो कि लैंड माफिया के कब्जे में हैं वागुजार कराई जाएं और अशोक कुमार वाधवानी और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जो खुद को पंजरापुर ट्रस्ट का फेक ओहदेदार बता रहे हैं। जी न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।